फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने टॉपिक लोकसभा के बारे में पढ़े थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर करना न भूलें, जिससे स्टडी विथ एके ट्यूटोरियल से बहुत सारे मेंबर जुड़ सके। और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरे हौसले को बढ़ा देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ आज के इस नए वीडियो में हम लोग लोकसभा से जुड़े कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आप इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप मेरे लोकसभा टॉपिक को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखने का प्रयास करें, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। मतलब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा ए 530, बी 543, सी 545, डी 552। तो इसका होगा 552। तो अधिकतम संख्या 552। वर्तमान में भी 545 ही है, लेकिन अधिकतम संख्या कितना है लोकसभा का 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है। तो वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितनी है। ए 543, बी 545, सी 550, डी 552। तो वर्तमान में 545 है। अधिकतम अगर पूछे लोकसभा में अधिकतम संख्या पूछे तो 552, लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तो 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। ए क्षेत्रफल, बी जनसंख्या, सी भाषा और डी गरीबी। तो इसका आंसर बताने का प्रयास करें। तीसरा, लोकसभा में राज्यों को किस आधार से सीट आवंटित की जाती है। तो जनसंख्या के आधार पर। इसका आंसर होगा बी, जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर। तो लोकसभा में राज्यों के आधार पर जिसका जनसंख्या, अभी यूपी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80, शायद 80 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा से आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका आंसर बताने का प्रयास करें। ए 12, बी 2, सी 4, डी 5। तो राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को। 2 सदस्यों को। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सिर्फ 2 सदस्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। अनुच्छेद ए 333, बी अनुच्छेद 330, सी अनुच्छेद 335, डी अनुच्छेद 331। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 331 के तहत। लोकसभा जो होता है ना, उसमें राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय जिसकी संख्या 2 को मनोनीत करते हैं, वह आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। ए 1948, बी 1947, सी 1956, डी 1952। 1900, तो इसका आंसर 1952। मतलब जब देश आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आम चुनाव जो हुआ था ना 1952 में हुआ था। कितना में 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु। ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, डी सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो लोकसभा है तो लोकसभा के लिए ओनली 25 वर्ष। लोकसभा के कितने 25 वर्ष। 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए हमको चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीदवार में खड़ा होने के लिए। कोई वित्तीय बिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी
एक साथ दोनों सदनों में, डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो कोई भी वित्तीय बिल जो होता है ना, वित्तीय बिल, वो सिर्फ लोकसभा में पारित हो सकता है, न कि राज्यसभा में। ओनली लोकसभा में ही पारित हो सकता है। वित्तीय बिल जो होता है कहाँ पारित होता है? लोकसभा में। केवल लोकसभा में ही वित्तीय बिल पारित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां, वर्ष 2019 से का आम चुनाव कौन सी लोकसभा, अभी फिलहाल 2019 में जो आम चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी भारित मतों से विजयी हुई थी, उसमें कौन सा आम चुनाव हुआ था लोकसभा का? तो 15वीं ए, 15वीं बी, 16वीं सी, 17वीं डी, 18वीं। तो इसका आंसर होगा सी, 17वीं चुनाव हुआ था लोकसभा का 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ए राज्यसभा में, बी लोकसभा में, सी मंत्रिपरिषद में, डी किसी भी सदन में। तो इसका आंसर लोकसभा में। इस भारतीय, पहले क्वेश्चन समझिए। 10 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सीधे जाता है लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में धन विधेयक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 6 बार। तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार, न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो न्यूनतम 2 बार बुलाया जा सकता है। 2 बार, न्यूनतम कितनी बार? 2 बार। 2 ही बार लोकसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितनी समय से अधिक का अंतराल होता है? नहीं होना चाहिए, मतलब कितनी समय का अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब पहली बैठक, अंतिम बैठक और दूसरी बैठक में अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ए 3 माह, बी 1 माह, सी 6 माह और डी 2 माह। तो इसका आंसर बताने का प्रयास करें। सी 6 मंथ, मतलब 6 मंथ का बैठक नहीं होना चाहिए, अंतराल, इस दोनों का अंतराल। मतलब अंतिम तिथि लोकसभा का, मान लीजिए बैठक हुआ, इसको बात समझिए, लोकसभा का बैठक हुआ, अंतिम तिथि और दूसरी बैठक जो होगा ना, उसके बीच का जो अंतराल होगा वह 6 मंथ नहीं, अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसी सलाह पर भंग कर सकते हैं? पहला ए, किसके सलाह से भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा का कार्यकाल? तो ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर, सी लोकसभा की सलाह पर, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब राष्ट्रपति अगर लोकसभा के कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष से पहले हम चाहेंगे कि हटाने का, राष्ट्रपति चाहेंगे तो वो प्रधानमंत्री के सलाह लेने के बाद ही वो लोकसभा के मेंबर को हटा सकते हैं अपने कार्यकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, 545 जो मेंबर होते हैं, इसके नेता कौन होते हैं लोकसभा के? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष ही जो होता है इसके नेता होते हैं। लोकसभा, पूरे लोकसभा 545 नेता लोकसभा के अध्यक्ष ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मतलब लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पहले हम लोग हटा सकते हैं, बट 5 वर्षों तक इसका लास्ट कार्यकाल होता है। थैंक यू दोस्त।